चल पाते हैं। इस बात को बताया कि कल पापा चल जाएंगे, तो मुझे स्मरण आया वो बातें जो हमें वर्तमान में जब हम विश्वास करते हैं तो नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो खुदावन का कलाम कहता है कि विश्वास कर तेरा घराना उठा। हालेलुया। उसके प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। कई बार हमें वो प्रोसेस में ऐसा लगता है कि चीज़ें बिखर रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन खुदावंद अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए हर एक बातों में खुदावंद का नाम जलाल पाए। हम जल्दी से 2 स्थानों से आज पढ़ेंगे। जैसा कि आज हमारा टॉपिक क्या था, किसी को याद है? खुदा निकाल लो। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि ये सब खुदा किसको बेहतर कहते हैं? खुदा किसको बेहतर कहते हैं। ठीक है, आज हम कुछ चीजों को सीखेंगे, लेकिन आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इसमें हमारी जितने भी प्रभु के पास बुलाए गए हैं, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया। बाइबल कहती है बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई उसके हुजूर नहीं आ सकता। और इसलिए खुदा का कलाम अगर हम निकाले यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, उसकी 37वीं आयत 37 को पढ़े। उसके अंदर क्या लिखा है? यूहन्ना 6:37। जो कुछ पिता मुझे देता है, हाँ, वह सब मेरे पास आएगा, हाँ, और जो भी मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इसका मतलब एक प्रोसेस बाइबल हमें बता रही है। यीशु मसीह बता रहे हैं जो कुछ पिता मुझे देगा। अब पिता कैसे देगा, किसको देगा, किनको देगा? बाइबल इफिसियों में कहती, पौलुस रसूल कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह यीशु में जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। तो अगर निकाले खुदावन के कलाम में यूहन्ना 15:16 के अंदर क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया है, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे। कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें। यहाँ पर 2 स्थानों पर हमने एक बात को सुना है। बाइबल हमें सिखाना चाहती है, बाइबल ने हमें बताया कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह को कुछ देंगे, और यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं उन्हें मैं कभी ना निकालूंगा। यीशु मसीह कहते तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें, क्योंकि वही खुदा है। और जब परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर का कलाम देखिए, खुदावंत के कलाम में भजन संहिता निकाले और उसका 33 का 13 निकाले। 33:13। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। सब पर बाइबल हमें यह भी बताती है खुदावन का जो सूर्य उदय करता है वो सब पर, सबके लिए करता है। वो कभी पक्षपात नहीं करता। लेकिन सवाल ये होता है कि जब खुदावन ने हमें चुना है तो ऐसे ही नहीं चुना। हम भी जब मार्केट जाते हैं, अगर मोबाइल परचेस करने गए, गाड़ी परचेस करने गए, कुछ चीज अगर हम चुनते हैं कि भाई ये लेंगे आज, अगर 4 व्हील 2 व्हीलर मोबाइल, हम उसमें चुनाव करते हैं। बहुत से ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, लेकिन हम चुनाव कौन सा करते हैं? जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, और इसीलिए जब खुदावन यीशु मसीह में, जब यीशु मसीह हमें चुनता है तो वो कहता मैंने तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम्हारा फल बना रहे। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब हमारा चुनाव और बुलाहट हो जाती है, उसके बाद हमारा विजन गड़बड़ हो जाता है, हमारी दृष्टि गड़बड़ हो जाती है, हमारा चाल चलन गड़बड़ हो जाता है। अब जिस मकसद से आते हैं उस मकसद को हम भूल जाते हैं, और यही बात को आज आप और मैं सीखने जा रहे हैं। बहुत ही
3 या 4 बातें हैं जिसको आपको और मुझको सीखना है, और इन दिनों में हम उसी को सीख रहे हैं कि हमारे विश्वासी जीवन में हमें कुछ बातों को अपने जीवन में एनालाइज करके चलना है। और वो ये है कि हर विश्वासी के लिए जब प्रभु की बुलाहट है, योजना है, कल्पना है, उसके लिए एक बेहतर भविष्य है जिसके तहत वो अपनी महिमा प्रकट करे। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या उस स्तर तक पहुंच पाते हैं? बाइबल के अंदर 2 किरदार हैं, एक है शाऊल और एक है। अगर हम जल्दी जल्दी बाइबल को निकालें, पहला शमूएल 15:28 और पहला शमूएल 13:14। तब शमूएल ने उससे कहा, हाँ, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया, हाँ। और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। जो तुझसे अच्छा है, जो तुझसे बेहतर है, दे दिया। आपको और मुझको वो एक बात को जानना है, हमें बेहतर बनना है। हमारा चुनाव हुआ है ना, तो हमें अपना बेस्ट देना है, हमें बेहतर बनना है। लेकिन सवाल यह है किससे? सवाल उठता है कि हम अच्छा बने, लेकिन किससे? ये लड़ाई हमारी किसी और से नहीं, हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। हमें बेहतर बनना है अपने आप से। ये लड़ाई हमारे अंदर की है जिसे आपको खुद विजयी प्राप्त करना है। किससे? खुद से। अक्सर हम अपने आप से हार जाते हैं, अक्सर हम अपने आप से हारते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम अपनी जिंदगी में आजमाइशों को पाते हैं। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम हमें एक बात को कहता है कि शाऊल से शमूएल कह रहे हैं कि तुझसे तेरा राज्य छीन लिया गया है। अब आपको और मुझको कुछ चीज को समझना होगा और जानना होगा, एक एनालाइज करना होगा कि हमारे विश्वासी जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है। आपका इतिहास हो सकता है, कई बार हमारी जिंदगियों में हम उन बातों से होकर गुजरते हैं जहां पर हमारी कुछ समय, जिस समय में हमने प्रभु का दर्शन पाया, अभिषेक पाया, चंगाई पाई, सत्य को हमने पाया, और हम बिल्कुल डिवोटेड हो गए और हम प्रभु के साथ एक अच्छा समय हमने बिताया। और जब समय बिताने के बाद जब हमारे पास वो लक्ष्य आ गया, जब हम एक कंफर्ट जोन में आ गए, जब हमने कुछ चीज को अचीव कर लिया, वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और अक्सर हमारी जिंदगियों में हमारा विश्वासी जीवन किस आधार पर टिका रहता? इतिहास पर। आपका इतिहास बहुत अच्छा हो सकता है, पर वर्तमान आपका कैसा है? आपका इतिहास अच्छा हो सकता है, पर वर्तमान कैसा है? कुछ पुराने अभिषेक, संगति, सेवा को लेकर आप ताउम्र हम नहीं चल सकते। आप पिछले मनुष्य हैं, अर्थात वो जहां पर है, और आप कल के बेहतर मनुष्य नहीं बन सकते। आपने अपने इतिहास में कितने बड़े कार्य किए, सेवा की, पर वर्तमान अगर आपका इतिहास पर निर्भर है तो परमेश्वर के कैलेंडर में आप कल की तारीख और खबर है। आप समझ रहे हैं? अक्सर हमारे विश्वासी जीवन में हम अपने एक एनकाउंटर को, अपने उस अनुभव को, अपने उस अभिषेक को जिंदगी भर लेकर चलते कि प्रभु हमारे साथ है। नहीं, प्रभु वर्तमान से ताल्लुक रखता है। आज हम कैसे बेहतर बन सकते परमेश्वर के लिए, और यही कुछ बातें हैं जो आज आप और मैं राजा शाऊल और राजा दाऊद के जीवन से सीखेंगे। ये 2 किरदार है जिसमें दाऊद बेहतर पाया गया है, और शाऊल जिसका अभिषेक, दोनों का चुनाव किसने किया? परमेश्वर से। लेकिन शाऊल को हम जब स्टडी करते हैं, उसका अभिषेक घटता गया, उसका राज्य छीन लिया गया, और दाऊद के जीवन में ऐसा अद्भुत अनुग्रह हुआ कि वो समझ ही नहीं सका था कि एंड कहां होगा। जब आप दाऊद के जीवन को स्मरण करेंगे, उसको जब स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो एक ऐसे जीवन को जी रहा था जहां उसकी कोई पहचान नहीं, राजघराना नहीं, उसे कोई जानता नहीं, यहां तक कि उसका पिता उसको भूल बैठा है।
जब शमूएल अभिषेक करने जाता उसका पिता बोलता हाँ एक याद आया, एक है भेड़ बकरी चरा रहा है। लेकिन परमेश्वर उसके लिए वो योजना बनाता है कि आज हम यीशु मसीह को जब आए तो पुकारा गया क्या? दाऊद की संतान। हालेलुया। तो कुछ तो विशेष बात होगी दाऊद के अंदर, और आज हम वही खोजेंगे कि वो विशेष बात सिर्फ दाऊद में नहीं थी। दाऊद चोजन वन, स्पेशल पर्सन नहीं था। परमेश्वर ने दाऊद के किरदार को इसलिए रखा है कि हम सब उस माइंडसेट से अपने परमेश्वर के पास आए जैसा दाऊद था। ठीक है, सबसे पहले हमें एक चीज को जानना है। यूहन्ना 2 और 25 को पढ़ें तो वहां पर बाइबल हमें कुछ भेद को खोलती है। और उसे आवश्यकता न थी हाँ, कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, उसे आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था हाँ, कि मनुष्य के मन में क्या है। कि मनुष्य के मन में क्या है। ठीक है, अब एक चीज को जानिए। जब आप खुदा के कलाम को पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय 19 और 20 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वहां पर शमूएल बोलता है दर्शी तो मैं हूं, और कल सुबह तू मेरे पास आ तो मैं तुझे बताऊंगा तेरे मन में क्या है, और गधियों की चिंता मत कर, वो मिल गई है। इसका मतलब है अभी हमने एक चीज को पढ़ा, उसे आवश्यकता ना थी मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर जानता था शाऊल के मन में क्या है। शाऊल के मन में राज्य था, शाऊल के मन में प्रभुता थी, शाऊल के मन में वो हर समय इस बात को सोचता रहता था, ये 12 ट्राइब्स, ये जो 12 गोत्र है, इनको सही तरीके से चलाने वाला चाहिए। अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इनको सही तरीके से चलाऊंगा, और मैं इनको बताऊंगा कि कैसे चलना चाहिए, सिस्टमेटिक कैसे होना चाहिए। उसके मन में एक ऐसी बात थी जो लीडरशिप की थी। जिस समय इजराइल में कोई राजा नहीं हुआ करते थे तब वो अपने मन में राज्य के विषय में और उस प्रभुता के विषय में रखा हुआ था, और परमेश्वर ने उसके मन की बात को जान लिया। और परमेश्वर हमारे मन की बात को जानता है कि आपके मन में क्या है। आज आधे से अधिक विश्वासियों के जीवन में आपको मालूम है वो अपने इतिहास को लेकर ताउम्र पिछले आदमी बने रहते हैं, जो कि कल की खबर परमेश्वर के कैलेंडर में है। और कई बार इसलिए कई आजमाइशें, कई बार इसलिए कई ऐसे विपरीत परिस्थितियों से लोगों कर गुजरते हैं, और फिर से वो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाता। परमेश्वर मन को जानता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से शाऊल के मन में एक परमेश्वर के पास, जब वो दर्शी के पास आया तो उसके पास अपने मन में एक बात थी, राज्य के विषय में, राजा बनने के विषय में, उसके रसूख के विषय में परमेश्वर जानता था। और कई बार हमारी जिंदगियों में हम देखते हैं कई लोग, प्रभु हमें नौकरी दिला दे, प्रभु हमारी शादी करवा दे, बच्चों की शादी हो जाए, शादी हो गई बच्चे हो जाए, और हम बड़े तल्लीनता के साथ कंटिन्यू चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना सभा में बैठ रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चंगाई मिल जाए, जीवन मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, नौकरी मिल जाए, कर्जों से मुक्त हो जाए। ये तमाम चीजें परमेश्वर मन को जानता है। उसके बाद होता क्या है, आप निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठते, परमेश्वर को अनुभव करते, और उसके बाद आप उसको प्राप्त भी करते। चंगाई हो, आपकी आजादी हो, समृद्धि हो, कर्जे से मुक्ति हो, आप उसे प्राप्त कर लेते। लेकिन शाऊल के साथ उसके बाद क्या हुआ? शाऊल परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में आ गया। वो परमेश्वर की बात को अब नहीं मान रहा है, और यहां तक कि उसने शमूएल की बातों को खारिज कर दिया। उसकी बातों को भी अब वो नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या था? राज्य था, शासन करना था, मनोरंजन था, उसको उस पद पर बैठना था। वहां आने के बाद उसका परमेश्वर से कनेक्शन टूट गया। वो पिछला आदमी बन गया। स्टार्टिंग उसकी बहुत अच्छी थी, पवित्र आत्मा के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, वो भी नबूवत करने लगा। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी कि उसने पर वो छुपा हुआ था। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उसे मिला, अब
हर एक चीज क्या हो गई, कटने लगी। वहीं दूसरी ओर अगर पहला शमूएल 13:14 को निकाले तो वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। हाँ यहोवा ने अपने लिए ऐसे मतलब पुरुष को ढूंढ लिया है हाँ, जो उसके मन के अनुसार जो उसके मन के अनुसार है। हम क्या परमेश्वर के मन के अनुसार है? अब जब आप दाऊद को, हमने अभी शाऊल को स्टडी किया, अब दाऊद को स्टडी करें। दाऊद ने हर एक वो बात जो उसके लिए दुख का कारण हो सकती थी उसको दरकिनार कर दिया। मेरे भाई लोग अच्छे घर में रहते हैं, पिता के साथ रहते हैं, सेना में है, और मैं जंगलों में चरवाही कर रहा हूं, मेरा पिता मेरी खोज खबर नहीं करता है। हमारी जिंदगियों में हम अपनी कमियों को लेकर कि ये काश मेरे जीवन में ये होता, हम इतना पढ़ लिए होते, काश हमारे जीवन में ऐसा होता तो हम यहां होते, हम उन तमाम चीजों को लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि जब शमूएल गया, आप सोचिए पिता का ये बोलना, हाँ एक है, मतलब वो केयर नहीं है उसकी, दाऊद की, लेकिन दाऊद ने इन तमाम चीजों को छोड़कर दाऊद के मन में परमेश्वर है। हालेलुया। उसके मन में परमेश्वर है, उसको मालूम है वो परमेश्वर के साथ खुश है, अपने जानवरों के साथ खुश है। वो शाऊल को बताता है, मैं अपने परमेश्वर पर घमंड करता हूं, मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है। जब कोई मेमना, कोई रीछ, कोई बाघ उठा कर लेकर जाता है, उसके जबड़े से निकाल के लेकर आने की सामर्थ्य मुझे परमेश्वर देता है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता, मुझे मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। आज हमारे मन में कौन है? सवाल है, हम परमेश्वर के पास क्यों आए? परमेश्वर से इसलिए प्यार नहीं करो कि वो चमत्कार करता है, परमेश्वर से इसलिए प्यार करो क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जब जानता है ना, तो एक बड़ा अंतर पहले ही से कर देता। जब आप खुदा के कलाम को पहला शमूएल 10:1 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, एक कुप्पी लेकर शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। लेकिन जब आप पहला शमूएल 16:13 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, सींग के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया। देखिए परमेश्वर के चुनाव में परमेश्वर पहले ही जानता है हमारे मन में क्या है। हालेलुया। मैन मेड कुप्पी के द्वारा किसका अभिषेक किया गया? राजा होने के। ओके, तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम नौकरी के लिए आए हो, मैन मेड मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन तुम परमेश्वर के लिए आओगे, परमेश्वर मैं आपके लिए, परमेश्वर बोलेगा मैं अभिषेक करूंगा। हालेलुया। और वो सींग प्रकृति के द्वारा था, परमेश्वर के द्वारा उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, दाऊद के मन में एक ही बात थी कि मेरा परमेश्वर खुश रहे। वो इस चीज से रखता है ना। पहला शमूएल 15:30 को पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा है? उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। कि मैं तेरे परमेश्वर ओ कितनी बड़ी गलती शाऊल कर रहा है। शमूएल और शाऊल, शमूएल से कह रहा, तेरे परमेश्वर के सामने मैं दंडवत करूं। परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं खोजता। ध्यान रखना, अभी हमने बाइबल पढ़ा है, वहां पर लिखा हुआ परमेश्वर की दृष्टि हर एक मनुष्य पर लगी रहती है। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर का चुनाव हर एक के लिए है। लेकिन एक चीज को याद रखना, परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं खोजता या चुनता जिसका मन पद, प्रतिष्ठा, समृद्धि, आकर्षण पर लगा है और परमेश्वर की वेदी से उसे एलर्जी है। शाऊल के जीवन में पहले पहाड़ पर नबूवतें हैं, शाऊल के जीवन में पहले परमेश्वर की हुजूरी है। लेकिन जब राज्य आ गया, जब वो राजा बन गया, अब लोगों के कारण वो इतना व्यस्त अपने राज्य में हो गया कि परमेश्वर की हुजूर जाना छोड़ दिया।
और अब वो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जानता, उसके सामर्थ को नहीं जानता। आज हम आदि लोग हम बैठ के बात कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद उन जवानों के लिए और हम सबों के लिए कि प्रभु ने हमें सही समय पर अनुग्रह दिया कि हम एक अपने जीवन के निर्णय को ले सके। नहीं तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं बाइबल हाथ में, और उसके बाद जब उन्हें सत्य पता चलता है तो निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं कि अब समय निकल गया, उस समय हमें ग्रहण करना था, दुआ कैसे करनी नहीं मालूम, वचन कैसे पढ़ना नहीं मालूम, प्रचार कैसे करना नहीं मालूम, परमेश्वर की उपस्थिति से एलर्जी थी, ओवर टाइम करना है, घर बनाना है, नौकरी, बच्चे, तेरे परमेश्वर के सामने मैंने पाप किया। शाऊल कहता मैंने पाप किया तेरे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए क्या मायने रखती है? मेरे अजीजों, खुदावंद ने कलाम किया, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है जिसके विषय में बाइबल गवाही देती है, आकाश और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें न टलेंगी। वो कहता है कि जब जब मेरे नाम से तुम 2 या 3 एकत्र होगे वहां मैं मौजूद हूं, और खुदावंद की उपस्थिति में चंगाई है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में उसके वस्त्रों में चंगाई है, उसके शब्दों में चंगाई है। वो कहता और आंधी तूफान शांत हो जाते हैं, उसके हाथों में बरकत है। वो थोड़े को हाथ लगाता है, वो कईयों की पूर्ति बन जाती है। अरे खुदावंद की उपस्थिति में आ जाओ, हर एक उन बातों के लिए चिंता छोड़ो जो तुमने बड़े परिश्रम का उसके लिए कर लिए। लेकिन जब आप खुदावंद के उपस्थिति के आदी हो जाएंगे, जब उसके एडिक्ट हो जाएंगे, आदी होना लती हो जाना। कल हम डिस्कस कर रहे थे, कई लोगों के बड़े अच्छे वो रहते हैं डायलॉग, बोलो भाई और कैसे चल रहा है संडे, संडे की बात नहीं करता साहब, संडे को चर्च जाना है, सब कुछ छूट जाए लेकिन संडे हम चर्च में रहते, भले ही आधा चर्च बाहर खड़े रहे, चर्च नहीं छूटेगा। और बाकी के दिन बाहर घर के बाजू में मीटिंग है, उसके यहां मीटिंग है, आपको मालूम है कब कब प्रार्थना सभाएं होती हैं, हम परिवार को देखते, उसने हमें नहीं बोला, हमें नहीं बुलाया, अरे उसके यहां हम नहीं जाएंगे, अरे उसके यहाँ ये फंक्शन है, अरे आप किसी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, आपका विश्वास ही कमजोर है। आप जिस जगह पर जा रहे हैं जहां पर खुदावंद, आप विश्वास करें कि खुदावंद की उपस्थिति होगी, और जहां खुदावंद की उपस्थिति है अगर आप वहां पर चले जाएंगे उसके एडिक्ट हो जाएंगे, लती हो जाएंगे। आप विश्वास करें खुदावंद की उपस्थिति मृत्यु के रास्ते को बदल देगी। हालेलुया। और जितना आप चाहते हैं ना उससे ज्यादा परमेश्वर हमारी उपस्थिति के लिए आनंदित होता है। हालेलुया। सपन्या 3:17 कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे कारण आनंद मनाता है। हालेलुया। वो तुझसे चुपका रहता है, हमारे कारण, अपनी प्रजा के कारण आनंदित है। और कई बार हम प्रभु की उपस्थिति, हमें कई बार खबर मिलती है, कई बार मिलती है कि हमारे यहाँ मीटिंग में आइएगा, वो ड्यूटी है, बच्चों के एग्जाम है, रात को खाना बनाना रहता है, अरे पानी का समय है। ये रीजन आप मीटिंग को नहीं इग्नोर, आप मना कर रहे, आपका और मेरा खुदावंद वहां आने वाला है, आप बोल रहे नहीं आने दो, हमें काम करना है। ये है उसके ओरिजिनल डेफिनेशन। और फिर उसके बाद जब समस्याएं आती हैं प्रभु के पास, प्रभु बचाओ। वो खुदावंद का नाम क्या है? इम्मानुएल, हमारे उस ब्रह्मांड का रचिता है, वो सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसने बड़े बड़े काम किए, ये उसका अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व आपके जीवन को नहीं बदलेगा। उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बदलेगी। हालेलुया। मेरे पिता है, उनका अस्तित्व है, यस वो मेरे पिता है, मैं उनका अंश हूं। लेकिन जब पिता के सानिध्य में, परवरिश में हम बढ़ते हैं, तब हम अधीनता को सीखते हैं और परिपक्व बनते हैं।
हालेलुया। दूसरी बात, जब आप अपने बारे में बड़ा सोचते हैं उतने ही आप परमेश्वर की नजर में छोटे होते हैं। हमने अभी सीखा परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप मान, पद, प्रतिष्ठा, समृद्धि, आकर्षण पर आपका मन लगा हुआ है और परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वेदी से एलर्जी है, आप पिछले मनुष्य हैं। आपने जो हासिल करना था कर लिया, उसके बाद अब आपको चर्च कोई मायने नहीं रखता, मीटिंग्स कोई मायने नहीं रखती, अब ड्यूटी है, व्यवसाय है, परवरिश, बच्चों का पालन पोषण है और रोज का जीवन है, अच्छे से जी रहे हैं, बढ़िया मस्त चल रहा है, अब वेदी से एलर्जी है। लेकिन दूसरी बात जो आपको और मुझको ध्यान रखना है, शाऊल, और एक और चीज देखें दाऊद के जीवन। अभी हमने शाऊल को देखा ना कि शाऊल क्या बोलता है, 15:30 में लिखा हुआ तेरे परमेश्वर, वो भूल गया कि वो उसका भी परमेश्वर है जिसने उसे राजा बनाया है। लेकिन भजन संहिता 51:11 में दाऊद अपने दर्द को बयां करता है, वो कहता है मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। कहता है प्रभु मैंने पाप किया, यहां पर भी इसने बोला कि मैंने पाप किया, लेकिन शाऊल क्या कह रहा, तेरे परमेश्वर के सामने दंडवत करे। लेकिन दाऊद ने पाप किया, दाऊद बोलता है ओ प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से ना निकाल और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पहला शमूएल 15:17 को पढ़े, वहां क्या लिखा है देखिए जल्दी से। 15:17 शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शाऊल पहले कुछ न था। जब शमूएल ने चुना तो बोलता मैं तो बिन्यामीन का गोत्र का हूं, मैं कैसे, लोगों ने बात करी है बिन्यामीनी नहीं जो नबूवत कर रहा है, इसके पिता को तो हम जानते हैं, वो कुछ नहीं था। बाइबल बता रही है उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। आज हमारे जीवन में मालूम है क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हम कुछ बन जाते हैं। दिक्कत ये सबसे बड़ी चीज है। बाइबल कहती है जो कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है वो अपने आप को धोखा देता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं। ध्यान रखें, नम्रता पवित्र आत्मा को आकर्षित करती है और दीन होने से पवित्र आत्मा सामर्थ प्रकट करता है। दीन होना मतलब आप चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन हमेशा गरीब बनकर रहे। हालेलुया। अहंकार से पवित्र आत्मा को एलर्जी है। मैं ये हूं, मैं वो हूं से पवित्र आत्मा घृणा करता है। आप एक चीज को याद रखिए, आप और मैं है क्या? मट्टी। आप और मैं मट्टी है और उस मट्टी को लेकर अपने स्वरूप में सृजने वाला हमारा जिंदा यहोवा पाक परमेश्वर है, जिसने अपना स्वरूप हमें दिया है, जिसने अपना श्वास हमें दिया है, हमें शून्य से लेकर वजूद में लाने वाला परमेश्वर है। तो आज हम कैसे कह सकते हैं कि मैं ये, मैं वो? अरे जो कुछ भी आपके जीवन में है वो परमेश्वर का फजल है, क्योंकि हर एक दिन उसकी किताब में लिखी हुई है। हालेलुया। और वो कहता है मैं जो कल्पनाएं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। उसने अपने चित्त को लगाया हमारे बेडोल तत्वों पर। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है? जब हम अपने आप को कुछ समझने लगते। शाऊल के साथ यही हुआ। शाऊल को बाइबल बता रही है जब तेरा कुछ भी ना था, परमेश्वर ने तुझे राज्य ना दिया। हमारे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है और उसके बाद जो कुछ देता वो हमारे लिए पहले स्थान पर, परमेश्वर दूसरे स्थान पर हो जाता है। जब हम अपने आप को मृत समझते हैं ना, आपको और मुझको अपने आप को क्या समझना है? मृत समझना है। प्रभु की बुद्धि समझ, प्रभु की वो प्रभु के लिए
दीन बने, अपने को मृत समझो, तब मसीह हम पर चमकेगा। बेहतर मनुष्य वह है जो मार खा सकता है, बेहतर मनुष्य वह है जो चोटिल हो सकता है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है, वह मृत व्यक्ति है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है मसीह की, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। सारा सम्मान यीशु को मिलने पाए, क्योंकि वह इसके योग्य है। क्योंकि जब हम शून्य होते हैं तो कोई बात हमें असर नहीं करती, चाहे दुख हो, कष्ट हो, तरक्की हो या सम्मान, क्योंकि सारी महिमा यीशु की है। और इसलिए हम मशहूर हस्ती नहीं, प्रभु के सेवक और चेले कहलाए जाते हैं। हालेलुया। और एक और बात जो देखना, पिछला आदमी जो इतिहास को लेकर चलता है, जैसे शाऊल था, वो लोगों से ज्यादा डरता और परमेश्वर से कम डरता है। निकाले पहला शमूएल 15:24 जल्दी से। शाऊल ने शमूएल से कहा, हाँ। मैंने पाप किया है। हाँ। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। देखिए यहाँ पर वो साफ इस बात को कह रहा है कि मैंने पाप किया लोगों का भय मानकर और उनकी आज्ञा, उनको निर्देश को मानकर। ये मैंने गुनाह किया। क्यों? कब आया ये? जब इससे राज्य छीनने लगा। अब इसको स्मरण आ रहा है कि लोगों के डर के कारण हुआ है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर मालूम है क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, उन्हें बुरा लग जाएगा। और ये जो डर होता है ना, लोग क्या कहेंगे, उन्हें बुरा लग जाएगा, अरे वो नाराज ना हो जाए, अरे ये करना पड़ता है। ये तमाम चीजों को हमें अलग करना पड़ेगा। इस डर को समझना है। अगर प्रभु नाराज हो गए, दो प्रकार का डर होता है ना, एक परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय और डर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि परमेश्वर डरो वो कुछ हो जाएगा, नहीं। अगर परमेश्वर मेरे पास से चला गया, अगर परमेश्वर नाराज हो गया, तो एक चीज को याद रखिएगा, हर प्रकार का डर आपको सताएगा। हर प्रकार का डर, अंधेरे से डर, दिल टूटने का डर, है ना, और आप परिस्थितियों का डर, आप हर किसी चीज से डरेंगे। लेकिन प्रभु का डर हमें हर डर से आजाद करा। हालेलुया। और यीशु ने कहा, मैंने मृत्यु को जीत लिया। सबसे ज्यादा डरता आदमी का है, और यीशु मसीह क्या कहता है, चिंता नहीं करो, मैंने मृत्यु को जीत लिया। हालेलुया। और लोगों से प्यार करना है बेशक, लेकिन डरना नहीं, है ना। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, आप मेरे विषय में कोई भी राय रख सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर है। मैं उसकी हुजूर में रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के भय में मैं रहूंगा। और इसलिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का। जब आप लोगों के डर में होंगे तो वो आपके फैसलों को प्रभावित करेंगे, लोगों के डर। और परमेश्वर का भय आपको मार्ग बताएगा। बाइबल कहती, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग है। एक अंतिम बात बताकर हम दुआ में जाएं। ये हमारे विश्वासी जीवन के लिए जरूरी है। ये लड़ाई हमारी किसी और से नहीं, खुद से है। ये संदेश हमारा किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए है। क्या हमारा विश्वासी जीवन ऐसा है? हम डर में तो नहीं जी रहे लोगों के। हाँ, हमारे अंदर ऐसा तो नहीं कि हम अपने बारे में बड़ा सोचते हैं और उतना ही छोटा परमेश्वर की नजर में जब हम हो जाते हैं, जब अपने बारे में सोचते हैं कि हम कुछ हैं। एक अंतिम बात जो बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले ये निकाले दूसरा शमूएल 6:9। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। अब क्या डर गया ये? यहाँ पर शाऊल के पास लोगों का डर है और दाऊद के पास परमेश्वर का डर। हालेलुया। पहला शमूएल 15:12। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल करमेल को आया था
और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। दूसरा शमूएल 7:1। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता पढ़ना शुरू कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें हमें दो लोगों की मिल रही है, शाऊल की और दाऊद की। शाऊल ने अपने लिए स्मारक बनाया, ये मैंने किया। दाऊद देवदारू के घर में जैसे ही पहुंचा, राजा बना, जैसी कंफर्ट जोन में उसको चिंता हो गई किस चीज की, कि परमेश्वर का संदूक तंबू में कैसे है, परमेश्वर का घर यहाँ कैसे है। वो परमेश्वर के घर को, संदूक को बनाने में लगे। कई बार आपके और मेरे जीवन में ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे स्मारक बने होते हैं, मेरा मकान, मेरी नौकरी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पद, मेरा नाम, ये स्मारक है। हम इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और यही बात जो है हमें परमेश्वर के उस लिस्ट से काट देती है, क्योंकि ये तमाम चीजों को शून्य से आपको यहां तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है, आपको चुनने वाला परमेश्वर है, आपको अपनी पवित्र बुलाहट में बुलाने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपने उसे स्मारक बना लिया और आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब दाऊद देखता है कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया, मैं अपनी बरकत में आ गया, मैं अच्छे घर में रह रहा हूं, उसको चिंता परमेश्वर के घर की है। आज आपकी नौकरी, आज आपका एजुकेशन, आज आपकी योग्यता, आज आपका घर, आज आपकी गाड़ी, आज आपकी प्रॉपर्टी, क्या आपके घमंड का कारण है या कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के बढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है? सवाल है। परमेश्वर हमें शीर्ष पर पहुंचाता है, लेकिन क्या हमें परमेश्वर के घर की चिंता है? परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेकर आने वाला है। वो एक व्यक्ति को लेने नहीं आ रहा, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। उसके प्रति हमारा क्या बोझ है? दाऊद कहता, मैं तो अच्छे घर में हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर वो संदूक जो है वो तंबू में रहेगा। आज मैं और मेरा घराना तो नहीं चल रहा, मेरी नौकरी अच्छी है, मेरा बिजनेस अच्छा है, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा है, हम संडे को 2.5 घंटा चर्च जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई हमारे पास सत्य जानने आता, ना 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 भैया आजकल बड़ा समस्या चल रही है, हम तो भैया आराम से अपनी नौकरी करते और आते हैं। आप स्मारक के इर्द गिर्द हैं, आपने स्मारक बना लिए हैं अपने, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। आपको मालूम है, यह दूसरा जो स्मारक बनाया था, इसके बाद शाऊल का अभिषेक चला गया, परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया और उसको नींद भी नहीं आती थी। पहली गलती थी कि शमूएल ने कहा, जब तक मैं ना आऊं तू होम बलि और मेल बलि ना चढ़ाना, और शाऊल ने क्या किया, लोगों के डर के कारण होम बलि मेल बलि खुद चढ़ा दिए। परमेश्वर के सामने जब माफी मांगी, परमेश्वर ने कंसीडर किया हो कि कोई बात नहीं, मैंने माफ किया, वो माफ करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन जब उसने स्मारक बनाया, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उसके पास है। आज आपके और मेरे जीवन में ध्यान रखें, आपको परमेश्वर अच्छी नौकरी दे बख्शेगा, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, ये तमाम चीजें क्या परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए है? परमेश्वर के घर की बढ़ोतरी के लिए है? एक चीज को याद रखिएगा, दाऊद को बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब दाऊद ने परमेश्वर के घर की चिंता की, परमेश्वर खुद दाऊद के घर से आ गया। हालेलुया! दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर आगे और भी चीजें हैं। हमेशा खुदा के अभिषिक्तों का आदर करो कि तुम्हारा काम। एक जगह में 2 जगह है, 2 जगह पर इसके और बहुत अच्छी चीजें इसके अंदर हमें सीखने को मिलती है।
जब शाऊल के पास से शमूएल जाने लगा तो शाऊल ने उसका बागा पकड़ा और बागा, यहाँ पर बागा फटा, लेकिन वो उसका राज्य दो भाग हो गया। ठीक है। वहीं दूसरी ओर जब दाऊद का दुश्मन शाऊल था ना, परमेश्वर ने उसको हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने वादा किया था तेरे शत्रु तेरे अधीन कर दूंगा। लेकिन जब देखा कि शाऊल आ गया है, उस समय भी बागा फटा। लेकिन दाऊद चाहता तो मार सकता था, राजा बनता, लेकिन उसने उसके बागे का वस्त्र काटा। और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के खादिम उस अभिषिक्त का ऑनर किया, जिसे मेरे खुदावन ने चुना, उसके ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊं? हालेलुया। परमेश्वर वैल्यू करता है ऐसी बातों को। ध्यान रखें, प्रभु के सेवकों का आदर करें। हम बातें बहुत सी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान करें उनको। अभी वर्तमान में शाऊल उस समय ठीक नहीं था, लेकिन उसके बाद भी दाऊद ने उसका ऑनर किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का चुना। हालेलुया। प्रभु करे कि इन बातों के द्वारा हमारा विश्वासी जीवन मजबूत बने और हम परमेश्वर के मन के मुताबिक बनने पाए, बेहतर बनने पाए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें भविष्य का अपनी उस योजना को कि हम भविष्य के उत्तम व्यक्ति बनने पाए। दुआ खुदा तहे से शुक्र अदा करते हैं तेरे मुबारक नाम के लिए जिसमें हम जीवन पाते हैं। धन्यवाद आज के वचन के लिए, जिसमें हमने विश्वासी जीवन की उन बातों को जिसके अनुसार हम तेरे मन के मुताबिक बन सके हमने सीखा है। इसके लिए पवित्र आत्मा तो हम सबों का सहायक हो, ताकि इस युद्ध को जो हमारा खुद से है, इस लड़ाई को जो हमारी अपने आप से है, हम जीतने पाए और हमारी जिंदगियों से यीशु का नाम चला। सारे हम आदर गौरव इज्जत जलाल महिमा हम आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से।